हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर आपकी जो जिला दर्शन की सीरीज है वो चल रही थी। लगभग हमने 20 से 21 जिले कवर कर लिए। आज जो हम पढ़ने वाले बांसवाड़ा जिला पढ़ने वाले। कौन सा जिला? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का नाम बांसवाड़ा क्यों पड़ा? देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। बांसवाड़ा का नाम बांसवाड़ा इसलिए पड़ा कि वह बांस की अधिकता थी। ठीक है, बांस की अधिकता थी, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जहां से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। तो अब देख लेते हैं अपन बांसवाड़ा के बारे में क्या क्या है। सारे फैक्ट आपके सामने आने वाले हैं, एक भी फैक्ट आपका बिल्कुल छूटेगा नहीं। सबसे पहले देखो, मैं लोकेशन की बात कर लेता हूँ। तो ये सबसे राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला है। कौन सा जिला है? राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला। सबसे पहले आपको याद रखना, राजस्थान का दक्षिणी जिला। अब मैं इसकी सीमा की थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाहूंगा। तो देखो, इसकी जो ये बांसवाड़ा आपको नजर आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ जो कि आपको अच्छे से दिख जाए। तो ये देखो, ये आपका बांसवाड़ा है। ये आपकी बांसवाड़ा क्या करती है, और ये राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला। अब इसकी सीमा की थोड़ी सी अगर मैं चर्चा आपसे करना चाहूंगा, तो इसकी सीमा केवल आपके 2 जिलों से टच होती है। कितने जिलों से टच होती है? 2 जिलों से। कौन कौन से जिलों से टच होती है तो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। सबसे पहले जिले की मैं बात कर लेता हूँ, तो आपका प्रतापगढ़। दूसरे जिले की अगर मैं बात करता हूं तो आपका डूंगरपुर। कौन सा जिला? डूंगरपुर। ठीक है, ये 2 जिलों की जो सीमा है ये बांसवाड़ा को छूती है। अब देखो, मैं बात कर लेता हूं। तो प्रतापगढ़ जो है आपका राजस्थान का 33वां जिला था। कौन सा जिला था? 33वां जिला था। तो ये जिला कब बना था आपको ये बताना है। तो देखो, प्रतापगढ़ जो जिला बना था आपका 26 जनवरी 2008 के अंदर बना था। कब बना था? 26 जनवरी 2008 के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना, 26 जनवरी 2008 के अंदर ये 33। हाँ, तो 50 जिले तो आपके फाइनल नोटिफिकेशन आने के बाद जो आपके जिले हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? राजस्थान के अंदर आपके 53 जिले हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 53 जिले आपके हो जाएंगे। अब मैं बात कर रहा था कि डूंगरपुर जो है, डूंगरपुर में आपकी राजस्थान की सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या रहती है प्रतिशत में, लगभग 93%। कितना? लगभग 93% जो ग्रामीण जनसंख्या है वो डूंगरपुर में। सबसे ज़्यादा मैं शहरी जनसंख्या की बात कर लूँ तो वो राजस्थान के कानपुर में, यानी आप समझ गए होंगे, यानी कोटा के अंदर है। कहाँ है? कोटा के अंदर। बिल्कुल आपको याद रखना है, 60.40%। कितना? 60.40%। ये भी आपको याद रखना। और मैंने सीमा आपको बता दी, एक तो प्रतापगढ़ को छूती है, एक आपके डूंगरपुर को छूती है, यानी 2 जिलों को छूती है। अब बढ़ते हैं आगे। लोकेशन मैंने आपको बता ही दी है। ठीक है, बिल्कुल आप देख सकते हो अच्छे से एक बार और। अब बात कर लेते हैं अपन तहसीलों की। तो देखो, प्रताप आपका जो बांसवाड़ा है ना, बांसवाड़ा से कोई नया जिला बना नहीं है। तो जो जैसे पहले आपकी जो जितनी तहसीलें थी उतनी है। एक तो आपकी कुशलगढ़ हो गई, अंबापुरा हो गई, छोटी सरवन, बांसवाड़ा, बागीदोरा, सज्जनगढ़, गनोड़ा, अर्थुणा, गांगड़ तलाई, आनंदपुरी, गड्डी, काटोल। ठीक है, 12 तहसीलें। कितनी तहसीलें? 12। अब विधानसभा क्षेत्रों की अगर मैं बात कर लेता हूँ, बांसवाड़ा में तो आपके 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। बांसवाड़ा, कुशलगढ़, बागीदोरा, घाटोल और गड्डी। कितने विधानसभा क्षेत्र है? 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। तहसीलों की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 12। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब कला और संस्कृति के बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा घोटिया अम्बा का मेला। घोटिया अम्बा का मेला जो कि ये बांसवाड़ा में आपका लगता है, कौन से माह में लगता है? तो आपको बिल्कुल याद रखना, चैत्र की अमावस्या को लगता है। कब लगता है? चैत्र माह की अमावस्या को आपका ये मेला लगता है। आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहा जाता है। यहाँ पर केला पानी तीर्थ स्थल स्थित है। देखो, सवाल अगर एग्जाम में थोड़ा सा टफ पूछना चाहेगा तो पूछना चाहेगा आपसे कि केला पानी तीर्थ स्थल का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? तो आपका सही आंसर होना चाहिए बांसवाड़ा। महाभारत कथा के अनुसार पांडवों का जो वनवास है वो कुछ समय तक यहाँ व्यतीत किया था। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ दिवासा यानी हरियाली अमावस्या को। दिवासा यानी आदिवासी लोगों द्वारा श्रावण मास की अमावस्या को मनाया जाता है। ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें बैल और जानवरों को स्नान कराया जाता है तथा उनकी पूजा की जाती है। आदिवासी उन्हें भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, किन्हें? जानवरों को। ठीक है, ऐसा मेला देखो राजस्थान में एकमात्र बांसवाड़ा जिले में लगता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर आपके अच्छे लेवल के एग्जाम्स में पूछा जाएगा तो बिल्कुल बहुत कम बच्चे ही कर पाएंगे। दिवासा, दिवासा क्या है? तो दिवासा जो कि श्रावण मास की जो आपकी अमावस्या है, यानी हरियाली अमावस्या का ये मेला लगता है। इसमें क्या होता है?
तो जो जानवर होते हैं बैल वगैरह, तो उनको स्नान कराया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नंदिनी माता का मंदिर, ये आपका कहाँ पड़ता है? तो ये बड़ौदिया में पड़ता है। बड़ौदिया आपके बांसवाड़ा में है। और ये कब लगता है? ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पौष की पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है भाई? पौष की पूर्णिमा को आपका लगता है। त्रिपुर सुंदरी मंदिर की बात कर लूँ, यहाँ से कई बार आपका सवाल बना, कई बार एग्जाम्स में सवाल बना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना आप। ये मंदिर आपका तलवाड़ा बांसवाड़ा में पड़ता है। और इन्हें 18 भुजा वाली देवी और तुरतई माता और त्रिपुर महालक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। पांचाल जनजाति की कुल देवी है ये। वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री थी, उनकी भी आराध्य देवी है। बिल्कुल आपको याद रखना। अब देखो मैं बात कर लेता हूँ। देखो एक बार आपके सीईटी में ये सवाल आया था। सीईटी जो आपका ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम हुआ था, इसमें आपका तलवाड़ा के बारे में ये सवाल ये पूछा था, और त्रिपुरी सुंदरी के सामने लिख दिया था तिलवाड़ा। लिखना था तलवाड़ा, लेकिन एग्जामिनर ने देखो छोटी सी चालाकी करते हुए क्या लिखा था? तिलवाड़ा लिख दिया था। और बच्चों ने सबने यही सही कर दिया, क्योंकि अच्छे से देख नहीं पाए थे। हत्ता कि ये तिलवाड़ा जो है ना आपका, ये पड़ता है आपके बालोतरा में पड़ता है। पहले बाड़मेर में था, लेकिन नए जिलों के गठन के बाद इसकी लोकेशन चेंज हो गई और ये आपके बालोतरा में पड़ता है। ठीक है। अब देखो इसकी अगर मैं बात कर लूँ, ये तिलवाड़ा जो है राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला आपका यहाँ लगता है। ठीक है। मल्लीनाथ जी पशु मेला जो है आपका, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन है। और कहाँ लगता है? तिलवाड़ा में लगता है। तिलवाड़ा आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका बालोतरा के अंदर पड़ता है। और कब से कब लगता है, तो डेट भी आपको बिल्कुल याद रखनी है। अगर एग्जामिनर देखो थोड़ा सा टफ बनाता है तो तिथि आपसे पूछ लेता। तो ये जो लगता है 23 चैत्र कर्षण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक ये आपका मेला लगता है। बिल्कुल आपको याद रखना। मल्लीनाथ जी की बात कर लूँ तो मल्लीनाथ जी ने देखो एक पंथ चलाया था, जो कि आरपीएससी ने भी पूछा था एक बार, और आरएसएस बोर्ड द्वारा भी ये सवाल पूछा गया। कौन सा पंथ चलाया था? तो आपको याद रखना, कुंडा पंथ। कौन सा पंथ? कुंडा पंथ का जो संचालन किया था वो मल्लीनाथ जी द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? बिल्कुल आपको तारीख भी याद रखनी है। 1399 ईस्वी में इस पंथ का संचालन किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, एग्जाम में बनने के पूरे चांसेस है। जरूर अपने नोट में आप ऐड करना। आगे बढ़ते हैं। रामकुंड के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो बांसवाड़ा के तलवाड़ा में प्राचीन तीर्थ स्थल रामकुंड आपका स्थित है। अब देखो मैं बात कर लेता हूँ कुंड। देखो अभी हाल ही के एग्जाम में आपका एक सवाल जो पूछा गया था कि सलीम कुंड कहाँ है। एक आपका सलीम कुंड हो गया। एक सवाल आपका पूछा गया था कि मामादेव कुंड आपका कहाँ है? कौन सा कुंड? मामादेव कुंड। देखो सलीम कुंड की अगर मैं बात करता तो ये आपके अलवर में है, बाला किला के अंदर पड़ता है। ठीक है। दूसरा मैं मामादेव कुंड की बात कर लूँ तो ये मामादेव कुंड जो है आपका, ये कुंभलगढ़ किले के अंदर स्थित है। बिल्कुल आपको याद रखना। दूसरा मैंने आपको बताया था रामकुंड आपका कहाँ पड़ता था? ये आपके बांसवाड़ा में पड़ता है। बढ़ते हैं अगले और इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। आमली ग्यारस की थोड़ी सी चर्चा कर लेते। ये त्योहार आपका फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की ग्यारस को मनाया जाता है, जिसमें अविवाहित लड़के और लड़कियां उपवास रखते हैं। तलवाड़ा मंदिर की बात कर ले तो शिल्प नगर तलवाड़ा, जो कि त्रिपुरा सुंदरी मार्ग पर स्थित है, सिद्धि विनायक मंदिर यहाँ का आस्था का प्रमुख केंद्र आपका है। अब्दुल्ला पीर के मकबरे की बात कर लो तो देखो कहाँ पड़ता है, यहाँ से सवाल बना हुआ है, एग्जाम में पूछा गया, आरएसएस बोर्ड ने भी इसको पूछा है, आरपीसी ने भी इसको पूछा। तो इम्पोर्टेंट है कि अब्दुल्ला तिल पीर का जो आपका मकबरा है ये आपका बांसवाड़ा में है। अगर मकबरे की जगह वो आपका दरगाह भी लिख दे तो फिर भी आपको क्या करना, बांसवाड़ा ही करना, कंफ्यूज नहीं होना मकबरा के या दरगाह के या फिर समाधि के दे, तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना। समाधि दरगाह मकबरा एक ही चीज होती है। अब आगे बढ़ते, सवाई माता भंडारिया। सवाई माता भंडारिया का जो मंदिर है आपका बांसवाड़ा में, भंडारिया हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर जो कि देवस्थान विभाग द्वारा संचालित है। ये पहाड़ी पर सवाई माता का प्रसिद्ध मंदिर आपका स्थित है। छिंच माता की बात कर लूँ तो ये आपके छिंच गांव तालाब के किनारे 12वीं सदी में एक प्राचीन बर्मा मंदिर है। जबकि राजस्थान का जो आपका फेमस बर्मा मंदिर है, विश्व का एकमात्र जो बर्मा मंदिर है वो आपका पुष्कर के अंदर है। और इससे मेरे को याद आया कि पुष्कर का मेला आपका कल ही है। पुष्कर का मेला कब लगता है तो आपको बिल्कुल याद रखना, कार्तिक अमावस्या को लगता है। कब लगता है? अमावस्या नहीं, पूर्णिमा को लगता है ना, मैंने गलती से अमावस्या बोला, पूर्णिमा को आपका पुष्कर मेला लगता है। और झालरापाटन का आपका जो पशु मेला है ये भी आपका कब लगता है तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही लगता है। अब देखो थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ, छिंच माता का मंदिर तो आपका बांसवाड़ा में, लेकिन सवाल थोड़ा सा यूँ पूछ लिया जावे कि छीक माता का मंदिर कहाँ स्थित है। कौन सी माता?
चीक माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको बिल्कुल याद रखना, चीक माता का मंदिर तो आपका पड़ता है जयपुर में, और छिंच माता का जो मंदिर है आपका बांसवाड़ा में। देखो थोड़ा सा अंतर है, छिंच और चीक, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। छिंच तो आपका बांसवाड़ा में है, चीक माता आपकी कहाँ है? जयपुर के अंदर है। कालीजरा के मंदिर के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए तो ये जैन धर्म के दिगंबर शाखा के मंदिर है, बिल्कुल आपको याद रखना। जैन धर्म की दो शाखा है, एक तो कि दिगंबर शाखा, एक श्वेतांबर शाखा है, ठीक है। दिगंबर यानी जो बिना वस्त्रों के है, और श्वेतांबर जो कि सफेद कपड़े पहनता है, ठीक है। दिगंबर यानी दिशाई जिनका कपड़ा है, ठीक है, समझ गए ना। तो दिगंबर और श्वेतांबर, तो यह दिगंबर शाखा का जो आपका मंदिर है ये कालीजरा बांसवाड़ा में आपका पड़ता है। मानगढ़ धाम की बात कर ले, सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया, मेरे देखते देखते लगभग 7 से 8 बार ये आपका सवाल पूछा गया। कौन सा धाम? मानगढ़ धाम। तो इसके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं क्या है ये। जब गोविंद गिरी और उसके भील अनुयायियों के द्वारा डूंगरपुर राज्य से निष्कासित कर दिया गया तो अन्य राज्य ईडर में गोविंद गुरु को स्वीकार नहीं किया, तो खिन्न होकर भील समुदाय ने भील राज्य की स्थापना को उत्खंडित हो गया। ईडर और बांसवाड़ा की सीमा पर स्थित मानगढ़ पहाड़ियों पर भील समुदाय का डेरा जमा लिया और 17 नवंबर 1913, बड़ी इंपॉर्टेंट तिथि है ये तिथि, 3 से 4 बार सीधी ही ऑब्जेक्टिव में आपको मिली है, ठीक है। ये तिथि आपको याद रखने की। मानगढ़ हत्याकांड का जो संबंध है कौन सी तिथि से है? तो बिल्कुल 17 नवंबर 1913 से को एकत्रित भीलों पर मेवाड़ भील कोर और वेलेजली राइफल्स और 7वीं राजपूत रेजिमेंट के जो सैनिकों ने गोली बरसाकर 1500 स्त्री पुरुष, 1500 जो भील स्त्री पुरुष है उनको मार डाला था। इसी घटना को भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। कौन सा? दूसरा जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। मानगढ़ धाम प्रतिवर्ष माघशीर्ष पूर्णिमा को मेले का आयोजन भी किया जाता है। इसी दिन संप सभा के संस्थापक गुरु गोविंद गिरी की पूजा की जाती है। अब देखो संप सभा से भी आपका सवाल बना था, कि सवाल ये बना था कि संप सभा की स्थापना कब हुई थी। तो देखो संप सभा की स्थापना की मैं बात कर लूँ तो आपको बिल्कुल याद रखना 1883 1883 ईस्वी में आपकी संप सभा की स्थापना हुई थी। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो है देखो, एक तो मानगढ़ का जो संबंध बांसवाड़ा से, दूसरा ये तिथि आपको याद रखनी है। इसकी पैनोरमा की थोड़ी सी बात कर लूं तो देखो ये जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय जो कि आपका मानगढ़ धाम पैनोरमा में स्थित है। आगे बढ़ते यशोदा देवी की थोड़ी सी बात कर लेते। ये राज्य की प्रथम महिला विधायक थी, बिल्कुल आपको याद रखना, राज्य की प्रथम महिला विधायक। इनका संबंध जो है बांसवाड़ा से। कहाँ से? बांसवाड़ा से। अब देखो महिला की बात है ये, तो आपको याद रखना है कि राजस्थान की प्रथम महिला सीएम कौन थी? तो बिल्कुल आपको याद रखना वसुंधरा राजे। कौन थी भाई? वसुंधरा राजे। राजस्थान की प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो आपको बिल्कुल याद रखना कुशल सिंह। कौन थी? कुशल सिंह। और मैं बात कर लूं वर्तमान में राजस्थान की जो मुख्य सचिव है वो कौन है? तो उषा शर्मा है। कौन है? उषा शर्मा है, जो कि दूसरी महिला मुख्य सचिव है राजस्थान की। अब मैं बात कर लेता हूं वर्तमान में राजस्थान की लोकायुक्त कौन है। तो वर्तमान में राजस्थान के जो लोकायुक्त है वो कौन है? पीके लोहरा है। कौन है? पीके लोहरा। बिल्कुल आपको याद रखना। अब देखो इसके याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ, आसानी से याद रह जाएगा। लोकायुक्त कई बार एग्जाम में पूछा गया। देखो लोहरा का लो याद रखना है और आपका लोकायुक्त का लो याद रखना। अब ऑटोमेटिक आप कभी नहीं भूलोगे। लोहरा का लो, लोकायुक्त का लो। कौन है? तो वर्तमान में राजस्थान के जो लोकायुक्त है वो पीके लोहरा है। और वर्तमान में राजस्थान के जो मानवाधिकार बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो कौन है? जी.के. व्यास है। कौन है? तो ये भी फैक्ट आप याद रखना। अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था आपका 2nd ग्रेड का, उसमें ये सवाल आपका पूछा गया था। जो री एग्जाम हुआ था ना उसमें आपका ये सवाल आया था। जी.के. व्यास यानी गोपाल कृष्ण व्यास, ठीक है। तो साथ में साथ ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना है। हरिदेव जोशी की बात कर लेते हैं। भारतीय राजनीतिक थे। इनका जन्म 1921 में खांडू गांव बांसवाड़ा में हुआ था और खांडू गांव से आपकी माही नदी प्रवेश करती है। ये भी फैक्ट आपको याद रखना। 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। कितनी बार बने थे? 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। अब देखो एक बार राजस्थान की राज व्यवस्था से आपके आरपीएससी ने सवाल पूछा था, जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। इम्पोर्टेंट है, दोबारा बन सकता है, बिल्कुल आपको अच्छे से देखना चाहिए और उसे याद करने की कोशिश भी करनी चाहिए। सवाल आपका ये था कि निम्न में से कौन है जो कि राजस्थान में 3 मर्तबा जो कि मुख्यमंत्री पद पर रहे? तो देखो उसमें ऑप्शन में एक तो आपका था हरिदेव जोशी, बिल्कुल 3 मर्तबा बने। दूसरे जो 3 मर्तबा राजस्थान के जो आपके मुख्यमंत्री रहे कौन है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है आपके
भैरू सिंह शेखावत। कौन थे भाई? भैरू सिंह शेखावत। और 3 मर्तबा बनने वाले जो है कौन है, तो मैं आपकी बात कर लूँ तो आपके मोहनलाल सुखाड़िया, जो कि सर्वाधिक लंबी अवधि तक राजस्थान में सीएम पद पर रहते। कितने साल? 17 साल तक। और वो भी लगातार 17 साल तक लगातार राजस्थान में सीएम पद पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति है मोहनलाल सुखाड़िया। कौन है भाई? मोहनलाल देखो इनकी जो अवधि थी वो मैं आपको बता देता हूँ। 1954 से लेकर 1971 तक ही आपके सीएम पद पर रहे थे, ठीक है। और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान राजस्थान का जो प्रथम राष्ट्रपति शासन है वो लगा था। ये भी आपको याद रखना, ये सवाल पूछा भी गया था आपके। आगे बढ़ते चंदू जी की गढ़ा की मैं बात कर लूँ तो देखो ये तीर कमान के लिए आपका फेमस है। इसके अलावा बांसवाड़ा का जो आपका डूंगरपुर का बोडी गांव है वो भी आपके तीर कमान के लिए फेमस है। माही सुगंधा की मैं बात कर लूँ तो ये सुग्गा, देखो गलती से सुग्गा हो गया, ये सुगंधा लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप सुधार लेना। क्या लिखा हुआ है? सुगंधा। देखो माही सुगंधा जो है आपके चावल की किस्म है। किसकी किस्म है? चावल की किस्म है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो माही की मैं बात कर लूँ और एक तो है आपका माही कंचन, एक है आपका माही धवल। देखो माही धवल और माही कंचन जो है आपका ये मक्का की किस्म है। किसकी किस्म है? मक्का की, बिल्कुल आपको याद रखना। और दूसरा मैं बात कर लूँ माही सुगंधा, ये आपकी चावल की किस्म है। जबकि राजस्थान के अंदर जो मक्का होता है ना वो दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक होता है। और मक्का के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है आपकी कौन सी मिट्टी? लाल लोमी मृदा या फिर लाल मृदा आप कह दो। लाल लोमी जो मृदा है ये मक्का के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। और राजस्थान में सर्वाधिक जो मक्का होता है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में होता है। कौन से भाग में होता है? दक्षिणी भाग में आपका होता है। आगे बढ़ते सरकारी योजना की शुरुआत के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लो तो देखो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की जो शुरुआत हुई थी वो बांसवाड़ा से हुई थी 3 जून 2011 से। बीपीएल आवास योजना की मैं शुरुआत की बात कर लूँ तो ये भी आपकी कहाँ से हुई थी? बांसवाड़ा से हुई थी। थोड़ी सी भूगोल के बारे में चर्चा कर ली जाए तो ये राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला है। यहाँ से बिल्कुल राजस्थान की जो कर्क रेखा गुजरती है, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। और बिल्कुल बांसवाड़ा के मध्य में एक छोटा सा गांव है, वहां से गुजरती है। उस गांव का नाम भी एग्जाम में पूछा गया तो मैं बता देता हूँ, चीकली गांव से गुजरती। कौन से गांव से? चीकली गांव से, ठीक है। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। पड़ोसी राज्य की बात कर लूँ तो मध्य प्रदेश और गुजरात। देखो राजस्थान के एक तो आपका बांसवाड़ा जो है 2 राज्य के साथ सीमा बनाता है। कौन सा? गुजरात हो गया, और दूसरी में बात कर लूँ तो मध्य प्रदेश हो गया। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ आपकी किसकी, तो आपका हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ भी आपके 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन सा? एक तो आपका हो गया एचआर हरियाणा, दूसरा आपका हो गया यूपी। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं डीग। तो डीग भी आपका 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है, बिल्कुल आपको याद रखना। एक तो आपके एमपी, दूसरा आपका यूपी, ठीक है। अब इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ डीग के बाद आपका भरतपुर और धौलपुर। धौलपुर भी आपका 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, बिल्कुल आपको याद रखना है, यूपी और एमपी के साथ बनाता है। इसके बाद आपका बांसवाड़ा जो है ये मध्य प्रदेश और गुजरात से अपनी सीमा साझा करता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अपन पड़ोसी जिलों की बात कर लूँ तो आपके उदयपुर है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर है। मिट्टी आपकी लाल काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। वनस्पति सागमान और महुआ। मुख्य नदी की बात कर लूँ तो माही नदी। अब देखो माही नदी जो है राजस्थान में जो एंटर करती है ना, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो माही नदी राजस्थान में खांडू गांव बांसवाड़ा से एंटर करती है, ठीक है। महद झील से ये एमपी से निकल कर आती है और ये अंग्रेजी के उल्टा यू बनाती है। कैसा यू बनाती है? उल्टे यू में बहती है, दक्षिण में घुसकर वापस दक्षिण से ही निकल जाती है। अब देखो मैं बात कर लूँ तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। विश्व में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है आपकी माही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी है। जबकि मैं बात कर लेता हूँ कौन सी नदी की, लिम्पोपा नदी, जो कि मक्कर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी रेखा को? मक्कर रेखा को 2 बार काटती है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ आपके
भूमध्य रेखा को 4 बार काटने वाली जो रेखा है कौन सी है, कौन सी नदी है, तो कोंगो और जायरे नदी। कौन सी नदी, जिसे कोंगो के नाम से भी जाना जाता है, कांगो कह दो या कोंगो, या फिर जायरे कह दो, ठीक है। तो ये 7वें फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना है। और माही नदी पर आपका माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। कौन सा, माही बजाज सागर बांध, जो कि राजस्थान का सबसे लंबे बांध की श्रेणी में शामिल है। बिल्कुल आपको याद रखना है, राजस्थान का जो सबसे लंबा बांध है ना वो माही बजाज सागर बांध। और मैं बात कर लेता हूँ राजस्थान का जो सबसे ऊंचा बांध जो है कौन सा है, तो जवाई बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। बिल्कुल आपको याद रखना। भ्राव दृष्टि से मैं बात कर लूँ तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो बांध है वो कौन सा है, तो राणा प्रताप सागर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है भ्राव की दृष्टि से। और मिट्टी के बांध की बात कर लो तो पाचना करौली राजस्थान में मिट्टी से निर्मित एकमात्र बांध है। कंक्रीट के बांध की बात कर लो तो राजस्थान में कंक्रीट से निर्मित आपका एकमात्र बांध है बिसलपुर बांध, जो कि राजस्थान का सबसे प्राचीन बांध है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, बिसल देव चौहान के द्वारा आपका करवाया गया था। लेकिन वर्तमान में मैं बिसलपुर बांध की बात कर लूँ तो उसकी लोकेशन चेंज हो गई है। पहले टोक में पड़ता था, अब वो केकड़ी में शामिल हो गया। कौन से जिले में आ गया, केकड़ी जिले में शामिल हो चुका है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना होगा। परिवहन की बात कर लूँ तो देखो NH 927 यहाँ से गुजरता है। बोली आपकी वागड़ी बोली जाती है। कौन सी, वागड़ क्षेत्र के अंदर बोली जाने वाली जो बोली आपकी वागड़ी है, जो कि प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में भी बोली जाती है। 56 का मैदान का निर्माण जो करती है माही नदी द्वारा किया जाता है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य। मेवल की बात कर लो तो डूंगरपुर और आपके बांसवाड़ा के जो मध्य का जो भूभाग है उसे मेवल के नाम से जाना जाता है। और देखो माही नदी की सहायक नदी की बात कर लूँ तो अनास है, चाप है, एराव है, चेनी, ये माही नदी की आपकी सहायक नदियाँ है। माही नदी के उपनाम की बात कर लूँ तो वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, कांठल की गंगा के नाम से जाना जाता है। और कर्क रेखा 2 बार काटती है, ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी आपकी माही नदी है। इसी पर आपका कागदी पिकअप बांध भी बना हुआ है बांसवाड़ा के अंदर। चाप नदी जो कि इसकी सहायक नदी है, इसके उद्गम स्थल की अगर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँ तो कालिंजरा बांसवाड़ा है। कहाँ से निकलती है, कालिंजरा बांसवाड़ा। सर्वाधिक सागवान वन जो कि आपके बांसवाड़ा में होते हैं, ठीक है। अब देखो सागवान वन की थोड़ी सी अगर मैं चर्चा करना चाहूँगा आपको, तो एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। देखो बार बार आपको ऑप्शन में जिले दे दिए जाते हैं, सवाल ये पूछा जाता है कि कहाँ आपके सागवान के वन पाए जाते हैं। तो देखो एक छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी है, बा को डू बा उ, ठीक है, ये ट्रिक आपको याद रखनी। सबसे ज्यादा सागवान के वन आपके बांसवाड़ा में, फिर बात कर लो आपका कोटा, फिर आपका डूंगरपुर, फिर आपका बारा, फिर आपका उदयपुर। 5 जिलों में आपके सागवान के वन पाए जाते हैं। बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा देखो मैं नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार बात करूं तो ज्यादातर आपके जो सवाल बनते हैं वो प्रशासनिक दृष्टि से जो वनों का वर्गीकरण है वहां से आपके बनते हैं। तो प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। सबसे पहले आपका आरक्षित वन, फिर बात कर लो तो आपका रक्षित वन, जिसे आप सुरक्षित भी कह सकते हो और रक्षित भी कह सकते हो, एक ही बात है। और तीसरा जो प्रकार है आपका कौन सा, अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन, ठीक है। आरक्षित वनों का प्रतिशत सीधा एग्जाम से पूछा जाता है, आपको याद रखना 37.05% राजस्थान के अंदर आपके आरक्षित वन है, ठीक है। रक्षित वनों की बात कर लो तो 56.6% आपके राजस्थान के अंदर स्थित है। और अवर्गीकृत वनों की मैं बात कर लूँ तो आपको याद रखना 6.46% आपके अवर्गीकृत वन राजस्थान में पाए जाते हैं। आरक्षित वन सबसे ज्यादा आपके उदयपुर में पाए जाते हैं, जबकि रक्षित वनों की बात कर लूँ तो सबसे ज्यादा आपके 12 जिला में पाए जाते हैं। और अवर्गीकृत वनों की मैं बात कर लेता हूँ, सबसे ज्यादा आपके बीकानेर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, बीकानेर के अंदर। बिल्कुल यहाँ से बार बार सवाल बनता है, इंपॉर्टेंट है, जरूर आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट देख लेते हैं। ये माही नदी पर स्थित है। कौन सा बांध आपका, तो मैंने बताया था माही बजाज सागर बांध, जो कि आपका माही नदी पर स्थित है। जमनालाल बजाज के नाम पर इस बांध का नाम आपका रखा गया। ये राज्य का सबसे लंबा बांध है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। माही बजाज सागर परियोजना की बात कर लो तो 45 रेशियो आपके राजस्थान का है, 55 रेशियो जो है आपका गुजरात का है। बिल्कुल आपको याद रखना है, ये आपके राजस्थान और गुजरात की एक संयुक्त परियोजना है। सर्वाधिक सागवान के वन आपके बांसवाड़ा में पाए जाते हैं, जबकि सर्वाधिक मैग्नीज का भी जो उत्पादन होता है वो बांसवाड़ा से होता है। देखो आपको याद रखना, लीलवानी, काला खूटा, तलवाड़ा
और तमसेरा, देखो ये जो जगह है यहाँ से आपका मैग्नीज निकलता है। ये सीधी सीधी, कई बार मैंने ऑप्शन में ये सवाल देखा आपका मैग्नीज का, जो कि बांसवाड़ा में पाया जाता है। लीलवाना पूछा गया, काला खूटा पूछा गया, तलवाड़ा पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार सवाल बनता है मैग्नीज से। तो आप इस स्थानों को जरूर याद रखें। 4 स्थान है आपके सामने, चारों को आपको याद रखना होगा। उनमें थोड़ी सोने के भंडारों की बात कर लूँ तो आनंदपुरा भूकिया और जगतपुरा, ये दोनों, और घाटोल, ये तीनों जगह जो आपकी बांसवाड़ा में पड़ती है, आपके सोने के भंडार मिले हैं। थोड़े से इतिहास की बात कर लेते हैं बांसवाड़ा में। तो देखो डूंगरपुर महाराज उदय सिंह के 2 पुत्र जो जगमाल सिंह थे ना, जगमाल सिंह ने, एक तो डूंगर सिंह था, दूसरा जगमाल सिंह था। तो जगमाल सिंह ने ही आपकी बांसवाड़ा रियासत की स्थापना करी थी। बांसवाड़ा की स्थापना की बात कर लो तो 16वीं शताब्दी में की गई है, और बांसवाड़ा में प्रताप सिंह ने अकबर की अधीनता भी स्वीकार कर ली थी। 1818 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले बांसवाड़ा के जो शासक थे वो उमेद सिंह थे। कौन थे? उमेद सिंह। राजस्थान के एकीकरण के समय बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने, जिन्होंने एकीकरण पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए ये कहा था कि मैं अपने मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, यानी डेथ वारंट पर मैं हस्ताक्षर कर रहा हूं। बिल्कुल आपको याद रखना, बांसवाड़ा का जो एकीकरण हुआ था ना, कौन से चरण में हुआ था आपको बिल्कुल याद रखना। दूसरे चरण में बांसवाड़ा का एकीकरण हुआ आपका। कौन से चरण में? दूसरा चरण। दूसरा चरण कब हुआ था? तो आपको बिल्कुल याद रखना 25 मार्च 1948 को राजस्थान के दूसरे चरण का गठन हुआ था, और उसी दूसरे चरण में बांसवाड़ा रियासत को राजस्थान के अंदर मिलाया गया था। कुशलगढ़ प्रजामंडल की बात कर लूँ तो देखो अप्रैल 1942 में इसकी स्थापना की गई, और इसके जो अध्यक्ष थे भंवरलाल निगम थे। जबकि बांसवाड़ा प्रजामंडल की मैं बात कर लूँ तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और धूलजी भाई द्वारा इसकी स्थापना 1943 में की गई है। अब देखो एक कंफ्यूजन है, कई गाइड्स और कहीं से भी आप कंटेंट लोगे तो बांसवाड़ा आपका 1945 लिखा हुआ मिलता है, लेकिन मैं राजस्थान की जो हिंदी ग्रंथ बुक अकादमी की जो किताब है उनकी अगर चर्चा करना चाहूँगा तो उसमें साफ लिखा हुआ है 1943। तो आपको जो सही मानना है ना, बिल्कुल 1943 ही सही मानना, 1945 जो कि आपका सही नहीं है। और कई गाइड में आप चेक करके देखना, आपको 1945 ही मिलेगा। 1945 की मैं बात कर लूँ तो प्रतापगढ़ और जैसलमेर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना आपकी 1945 में हुई थी, ना कि बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और धूलजी भाई के द्वारा, कब की गई थी? 1943 में की गई थी। इसके अलावा थोड़ा अदर फैक्ट की बात कर ले तो सर्वाधिक सागवान के वन बांसवाड़ा में, बांस के जंगलों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बांसवाड़ा पड़ा। अनाज परियोजना का संबंध आपके बांसवाड़ा से है, और चाचा कोटा जो टापू है ये भी बांसवाड़ा में आपका। मक्का शोध संस्थान आपका बांसवाड़ा। मक्का की मैंने 2 किस्में आपको बताई थी जहां से आरपीसी अक्सर सवाल बनाती है। और सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन भी आपके बांसवाड़ा में होता है, मैंने आपको पहले बता दिया था। आपका काला खूटा है, लीलवानी है, तब मोसरो है, ठीक, यहाँ पर आपके मैग्नीज का उत्पादन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो क्लास आपको कैसी लगी? क्लास को आप अच्छे से पूरा देखें और अपने नोट्स तैयार करें, क्योंकि देखो अब इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद सीधे ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो वापस आप अपनी पढ़ाई के अंदर लग जाओ, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। वाकई में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको अच्छे से और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा पढ़ने में, है ना, फिर जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, एक बेहतर तैयारी, क्योंकि राजस्थान जीके तो आपका कौन से एग्जाम में नहीं पूछा जाता बताओ? फर्स्ट ग्रेड हुआ, सेकंड ग्रेड हुआ, थर्ड ग्रेड हुआ, रिट वाला हो गया, ठीक है, सारे एग्जाम में जब राजस्थान जीके पूछा जाता है वो राजस्थान जीके आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।